चाचा के हाथ से फिसली घड़ी। ये जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। भतीजा ही असली बॉस। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार जी को मिलेगी, इस पर हमारा पूरा विश्वास था। शरद पवार को अदृश्य शक्ति से डर। मैम, कारण क्या मानती हैं आप इस फैसले का? अदृश्य शक्ति। आपके पक्ष का नेता या फिर चुनाव आयोग, क्या लगता है ये फैसला किसकी वजह से आया है? अदृश्य शक्ति। चुनाव आयोग ने एनसीपी के भविष्य पर जो फैसला सुनाया, उस फैसले के पीछे सुप्रिया सूले अदृश्य शक्ति होने का दावा कर रही हैं। सुप्रिया सूले और उनके पिता शरद पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका मिला है। दरअसल मंगलवार को चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के भाग्य का फैसला कर दिया। शरद पवार और अजीत पवार के बीच चल रहे विवाद में अजीत पवार के पक्ष में फैसला आया। चुनाव आयोग ने फैसले में माना कि अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है और इसी के साथ अजीत पवार के गुट को एनसीपी का नाम इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई है। एनसीपी का सिंबल घड़ी भी अजीत पवार गुट को मिल गया है। चुनाव आयोग से फैसला आते ही अजीत पवार गुट ने जश्न मनाया। अजीत पवार समर्थकों ने हाथ में पार्टी का चुनाव चिन्ह, घड़ी और अजीत पवार की फोटो के साथ फैसले पर खुशी जताई। ये जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। विनम्र से ये उन्होंने दिया हुआ डिसीजन हम स्वीकारते हैं और हमारा जो पार्टी का नाम था, पार्टी का सिंबल था, पार्टी का फ्लैग था, वो सभी हमारे लोगों के साथ उन्होंने डिसीजन जो दिया उसमें बारे में हम बहुत खुश हैं। उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। पिछले साल जुलाई में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत की थी। वो एनसीपी के 40 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए थे। अजीत ने शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया था। एनसीपी पर अधिकार को लेकर दोनों गुट चुनाव आयोग चले गए थे। चुनाव आयोग में 6 महीने तक 10 से ज्यादा सुनवाई हुई। एनसीपी के देश भर में विधायक सांसद मिलकर 81 सदस्य हैं। इनमें से 57 अजीत पवार गुट के साथ हैं, जबकि 28 शरद पवार गुट में हैं। 6 सदस्यों ने दोनों ही गुटों के समर्थन में एफिडेविट दिया था। बहुमत के आधार पर चुनाव आयोग ने अजीत पवार के पक्ष में फैसला सुनाया। लोकशाही में मेजॉरिटी को महत्व होता है और मेजॉरिटी आज अजीत दादा पवार जी के पास है और इसीलिए चुनाव आयोग ने निर्णय मेरिट पे लिया हुआ है और लोकतंत्र में बहुमत फिर से एक बार सिद्ध हुआ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार जी को मिलेगी, इस पर हमारा पूरा विश्वास था। बहुमत भी उनके पास है और संगठन भी उनके साथ है, तो मेजॉरिटी पूरी की पूरी दोनों तरफ उनके साथ में हमको दिखाई पड़ती है। मैं अजीत पवार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिस वक्त चुनाव आयोग का फैसला आया, उस वक्त शरद पवार मुंबई में राज्यसभा से कार्यकाल खत्म होने वाले सांसदों को डिनर दे रहे थे। डिनर में बीजेपी के सांसद भी शामिल थे। भतीजे के हाथों चाचा को फिर हार मिली है और इस बार तो चुनाव आयोग से फैसला आया है। जाहिर है शरद पवार गुट की ओर से फैसले पर सवाल उठना लाजमी है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। देख रहे हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे और फाउंडर मेंबर, इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है, तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा बच्चा इस देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। लेकिन ठीक है, माहौल कुछ और है, अदृश्य शक्ति इस देश में है जो ये सब कर रही है। ठीक है, लड़ लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव होना है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए शरद पवार गुट को चुनाव आयोग ने विशेष रियायत दी है। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को नया नाम देने के लिए आज दोपहर 3 बजे तक का वक्त दिया है। शरद पवार गुट को नए नाम के लिए 3 विकल्प चुनाव आयोग को सौंपना होगा।
नाम नहीं देने पर आयोग अपनी तरफ से शरद पवार गुट को नाम और चुनाव चिन्ह अलॉट करेगा। शरद पवार गुट पर आया फैसला लोकसभा चुनाव पर भी असर डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।